हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपसे पहले ही बताया था कि जो आपके यूपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात की थी, उसमें ही बताया था कि हम आपके लिए हिंदी की भी क्लास लेकर आ रहे हैं। किसकी क्लास? तो हिंदी की क्लास जो है वो हम आपके लिए लेकर आ ही रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी की क्लास हम लोग लेकर आ चुके हैं, जिसमें है ये कौन सी सीरीज है, या आप बैच कहिए या सीरीज कहिए। तो इस सीरीज का नाम हमने ब्रह्मास्त्र रखा है। आपकी पहली क्लास जो है वो वर्णमाला की होने वाली है। इससे आपको पेपर में ज़रूर से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएँगे, लेकिन अभी पहले हम इसको क्लास कराते हैं। उसके बाद हो सकता है कि 10 दिन या 5 दिन के बाद आपका प्रैक्टिस सेट, जिसे आप कुछ पढ़े रहेंगे तब ना प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले क्लास करा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट इसका कराएँगे। तो यह जानकारी अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उनका भी प्रॉफ़िट हो सके। यह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी रोज़गार पर डेली जो है देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये जो क्लास अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? वर्णमाला की। कौन सी चैप्टर की? तो वर्णमाला को बात करेंगे। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्णमाला की बात करते हैं। तो हम लोग पहले क्या देख लेते हैं, यह क्लास नंबर फर्स्ट है। कौन सी क्लास है? तो क्लास नंबर ये हमारी फर्स्ट है हिंदी की, जिसमें हमारे यूपीएसआई में आपके 40 प्रश्न आते हैं। यूपीएसआई के हमने ये नोट्स बनाए थे, उसी से हम आपको बता रहे हैं। तो यूपीएसआई में कितने आते हैं? 40 प्रश्न आते हैं। और वहीं आपकी बात करें यूपी कांस्टेबल में, तो 35 प्रश्न जो है आपको देखने को, 35 से 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहले हम आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा इसको थोड़ा ऊपर कर दें, जिससे आप लोगों को स्पष्ट होगा। तो देख सकते हैं सिलेबस 3 खंडों में हमने बांटा हुआ है। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो पहले खंड क पढ़ेंगे। क्या? व्याकरण। खंड क में क्या है? व्याकरण है। खंड ख में शब्द एवं वाक्य हैं, यानी शब्दों से संबंधित रचना कैसी होती है, वाक्य कैसे बनती है, इन सब के बारे में, जो रस छंद ये सब हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो खंड ग है उसमें हम हिंदी साहित्य के बारे में देखेंगे। तो खंड क के व्याकरण में क्या-क्या हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो हमारा पहला ही चैप्टर है, जो हमने थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि वर्णमाला लगा है। दूसरा चैप्टर आपका संज्ञा है, तीसरा सर्वनाम है, चौथा विशेषण है, फिर क्रिया है, अव्यय है, संधि है, समास है, विराम चिन्ह है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और वर्ण विन्यास या वर्तनी है। वही बात करें शब्द या वाक्य में, तो रस छंद अलंकार है, वाक्य है, वाक्य शुद्धि है, विलोमार्थी है, पर्यायवाची है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, अपठित गद्यांश हैं, लिंग वचन काल एवं कारक है, तद्भव एवं तत्सम शब्द हैं। तो ये थे शब्द एवं वाक्य के। वहीं हिंदी साहित्य में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास एवं विकास देखेंगे। प्रसिद्ध कब क्या देखेंगे? पंक्तियाँ देखेंगे। लेखक, रचनाएँ एवं पुरस्कार के बारे में जानेंगे। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। आशा करते हैं ये सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम अपनी आगे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आज पहला चैप्टर हमारा क्या है? हमारा पहला ही चैप्टर है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। ये अध्याय नंबर फर्स्ट, क्लास नंबर फर्स्ट है वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा के बारे में बात करें, तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? तो वर्णमाला का अर्थ होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो सबसे पहले वर्ण क्या होते हैं? अक्षर या वर्ण में अंतर देख लेते हैं। वर्ण क्या होता है? मुख से निकलने वाली ध्वनि के रूप देना ही वर्ण कहलाता है। क्या होता है? मुख से जो ध्वनि निकली, जैसे हम बोल रहे हैं, कुछ कुछ आपको बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा है, क्या है? वर्ण है। जो ध्वनि निकल रहा है, इसको शब्द का रूप देना है, लिखित रूप देना ही क्या होता है? वर्ण कहलाता है। और अक्षर क्या है? जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, उसे अक्षर कहते हैं। और जब हम उसे लिखित रूप दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है?
वर्ड। तो वर्ड और अक्षर में आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। अक्षर का मतलब जो हम बोल रहे हैं और आपको सुनाई दे रहा, आकाश में व्याप्त हो जा रहा है। वही वर्ड क्या है, तो उसे लिखित रूप दे देना, यानी जैसे हम यहाँ पर लिख दें कुछ, जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं वर्ड, तो क्या है, हमने वर्ड बोला और इसे लिखित रूप दे दिया तो यह वर्ड हो गया। तो वर्डों के व्यवस्थित समूह को, जो हम बोल रहे हैं इसी के व्यवस्थित समूह को, जिस जिस जोन वर्डों का हम जिन जिन अक्षरों का उपयोग कर कर हम बोल रहे हैं, इन वर्डों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। वहीं बात करें भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है वो वर्ड कहलाती है, और सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाएगी, वर्ड, और सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है भाषा की। वहीं बात करें आगे, तो हमारे जो वर्णमाला में है वह कुल कितने वर्ड हैं, तो हमारे वर्णमाला में यानी जो आधुनिक वर्णमाला है उसमें कुल 52 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं, तो 52 वर्ड हैं, जिसमें स्वरों की संख्या की बात करें तो कुल 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, तो कुल 11 स्वर हैं। और वहीं 33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवा हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 2 उच्छिष्ट व्यंजन हैं। इनको भी देख लेते हैं। 11 स्वर की बात करें तो ये आपके 11 स्वर हैं। ये 33 आपके व्यंजन हैं, देख लेंगे, सभी बारी बारी देखेंगे। 2 अयोग्य अंग और अ हैं, और 4 संयुक्ताक्षर छत्र ज्ञ और स्र है। वही बात करें 2 उच्छिष्ट व्यंजन ढ और अड़ हैं। क्या पढ़ते हैं, अण और ढ पढ़ते हैं। तो ये थे आपके 52 वर्ड। तो 11 स्वर कौन कौन से हैं, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ और औ है। तो ये क्या है, 11 आपके स्वर है। वही बात करें 33 व्यंजन में, तो क वर्ग है, क से ख ग ग घ अंग। उसी प्रकार च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प फ ब भ म य र ल व स और ह है। और उसी प्रकार जो 2 अयोग्य में अंग और अह है, और संयुक्ताक्षर में छत्र स ज्ञ है। जो छ है हमारा छत्री वाला छ आधा क और षटकोर वाले स से बना है। वहीं त्र की बात करें तो आधा त और र से मिलकर बना है। ज्ञ की बात करें तो ज और ञ से मिलकर बना है। और जो स्र है आपका स और आधे स और र से मिलकर बना है। और 2 उच्छिष्ट व्यंजन जो है और ढ और ढ है। तो ये थे आपके कुल 52 वर्ड। इनके बारे में हम आपको बता दिए हैं। आगे देखते हैं। आगे बात करें तो हिंदी के जो आगे चीज़ें हैं उनको देखते हैं। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1985 में, कब, 1985 में देवनागरिक लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया था। तो जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, तो हिंदी जो भाषा है हमारी, तो इसका निदेशालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, जिसने 1985 में देवनागरिक लिपि में और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण क्या क्या जारी किया था। अंतर्राष्ट्रीय जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अंक 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार लिखे जाते हैं, और देवनागरिक अंक जो होंगे वो कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे। क्या, हिंदी वाले अंक देवनागरिक में कुछ इस प्रकार लिखे जाते हैं। जो हमारे आसपास के जो बुजुर्ग लोग हैं या पुराने व्यक्ति हैं वो अधिकतर देखेंगे, तो या तो कोई पुरानी शॉप हो तो वहाँ पर जो व्यक्ति होंगे बूढ़े, वो अधिकतर देखे होंगे। तो आप हिंदी में ही इस प्रकार कोई सामान लेने जाते होंगे तो पर्ची में इस प्रकार हिंदी में ही लिखते हैं। और अधिकतर हम आमचाल की भाषा में ये वाला शब्द यूज करते हैं, यही वाला अंक यूज करते हैं अपनी भाषाओं में ना। तो लिपि क्या होती है, लिपि किसी भाषा को लिखने का तरीका होती है। लिपि क्या होती है, लिपि की बात करें तो जैसे देवनागरी लिपि हिंदी की है, तो लिपि वह होती है जो किसी भाषा को लिखने का तरीका है। जैसे हिंदी में हम शब्दों को कैसे लिखते हैं, अंकों को कुछ इस प्रकार, तो ये क्या है, लिखने का तरीका होता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी या नागरी है। देवनागरी को ही नागरी लिपि कहते हैं। तो ये थी आपकी बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं स्वर की। तो स्वर क्या होता है, स्वर वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र या बिना रुकावट के हो जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वह शब्द है, स्वर वे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण हम
स्वतंत्र रूप से या बिना किसी की सहायता से करते हैं उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? 11 स्वर हैं। अंग, आहन ये दोनों अयोग वाहक है। स्वरों की संख्या 11 है और अयोग वाहक मिला देंगे तो 13 हो जाएगी। इनका हम जो लोग उच्चारण है वो बिना किसी अन्य के सहायता के स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन का जो उच्चारण है स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी व्यंजन का जो उच्चारण है बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता है। जैसे परिभाषा देख लेते हैं, तो व्यंजन क्या होता है? व्यंजन का जो उच्चारण है, परिभाषा की बात करें तो वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या होता है कि वे वर्ड जो स्वतंत्र तो बोले नहीं जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें उनके साथ स्वर को हम रख कर बोलेंगे तो उन्हें हम उच्चारित कर सकते हैं। जैसे ये क, आधा क क्या है? ये व्यंजन है। जब इसके साथ स्वर रखते हैं तो ये क्या बनता है? पूर्ण क बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं। उसी प्रकार ख क्या है? इस आधा ख और अ से मिलकर बना है। ग क्या है? ग आधा ग और अ से मिलकर बना है। और अड़ भी आधा अड़ और अ से मिलकर बना है, तब इसे हम उच्चारित करते हैं पूर्ण रूप में। इन्हें पूर्ण रूप में इसी प्रकार लिखा जाएगा। आधा रूप में देखो, जैसे हम मान लो कक्कड़ लिखें, क्या? कक्कड़, कक्कड़। तो क्या है? यहाँ पर हमने आधा क लिखा है, तो ये क्या है? ये स्वतंत्र व्यंजन है। जब ये क्या है? ये व्यंजन के साथ स्वर मिश्र होकर लिखा गया है, तो ये क्या है? स्वतंत्र। अगर कोई बोल दे कि आप मान लीजिए कोई वर्ड दिया है, उसमें लिखा है कि आप इसे व्यंजन और स्वर को अलग कीजिए, तो कुछ इस प्रकार अलग करेंगे। अगर कोई इसमें मात्रा नहीं है तो उसके साथ अ जुटा है, अगर कोई मात्रा है तो उस मात्रा को अलग करके और उसके नीचे जो व्यंजन रहेगा उसके नीचे हलंत लगा देंगे, तो वो क्या होगा? अपने पूर्ण रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात आप लोगों की आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए हमने ये भी बताया हुआ है, तो ये देख सकते हैं। जैसे ये क है तो इसे क्या है? हलंत। ये आधा है, क्या है? आधा है। यह हलंत लगा है जो प्रकृति में अर्ध रूप है, और ये क्या का है? ये पूर्ण रूप है। ये क्या है? आधा रूप है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है, और यह प्रकृति में अर्ध रूप है। यही यह का क्या है? प्रकृति में पूर्ण रूप है। इसी प्रकार अगर ज का लिखना हो तो आधा ज प्लस अ लिखेंगे। जा को लिखना हो तो आधा ज प्लस आ लिखेंगे। जी को लिखेंगे तो आधा ज प्लस ई को करके लिखेंगे। और छोटी जी लिखेंगे तो आधा ज प्लस छोटा ई लिखेंगे। छोटा जू लिखेंगे तो ज आधा ज और ऊ लिखेंगे। इसी प्रकार जे लिखना है तो आधा ज प्लस ए लिख देंगे। जी लिखना है तो आधा ज प्लस री लिख देंगे। जय लिखना है तो आधा ज प्लस ऐ लिख देंगे। तो इसी प्रकार सभी वर्डों को हम व्यक्त कर सकते हैं। आशा करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है। आगे बात करें तो जैसे हमें लिखना है रुपया। जैसे ये देख लीजिए हमने क्या लिखा है? रुपया। तो रुपया को कैसे लिखेंगे? पहले ऐसे र लिखेंगे, उसके नीचे हलंत, उसके बाद क्या करेंगे? प्लस ऊ है तो ऊ को क्या लिखेंगे? ऐसे ऊ करेंगे। फिर प्लस प, आधा प लिखेंगे, फिर अ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अ लिखेंगे। उसके बाद या है तो य आधा य प्लस आ लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसका पूर्ण व्यक्त हो जाएगा। इसे हम इसके विभक्त करके व्यक्त कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्त करने को मिलेगा। तो इसमें से पूछ सकता है, 4 ठो ऑप्शन दिया रहेगा कि कौन सा इसका जो विभेदीकरण है वह सही है शब्द का, तो उस प्रकार आपको उसमें से मिलान करने को दिया जाएगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी प्रकार आपको ये पूरी हिंदी हम अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रोजगार पर ही कंप्लीट करा देंगे, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी रोजगार बाय आकाश को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।